उस रात के बाद आरव की नींद उड़ चुकी थी। एक ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, अगर रिया मर चुकी है तो वो रोज़ उससे कैसे मिल रही है। अगली सुबह आरव ने रिया को फ़ोन किया, लेकिन कॉल उठने से पहले ही पीछे से आवाज़ सुनाई दी। किसे ढूंढ रहे हो आरव? आरव पलटा। रिया उसके सामने खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। आरव घबराया हुआ उसके हाथ से उसका फ़ोन नीचे गिर गया। जैसे ही वो फ़ोन उठाने के लिए नीचे झुका, उसकी नज़र सामने लगे हुए आईने पर जा पहुंची। आरव डर गया। आईने में आरव था, कमरा था, लेकिन रिया नहीं थी। आरव की आवाज़ काँप सी गई, तुम आईने में दिख क्यों नहीं रही हो? रिया की मुस्कुराहट कुछ थम सी गई। रिया बोली, क्योंकि आईने सच दिखाते हैं। ये सुनकर आरव का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसी पल फ़ोन वाइब्रेट हुआ। वही अनजाना मैसेज, सच जानना है तो रात 12 बजे कब्रिस्तान आओ। उसी पल रिया ने उसका हाथ थाम लिया। हाथ बर्फ़ जैसा ठंडा था, आंखें शांत और पलक नहीं झपक रही थी। वो धीरे से बोली, वहाँ मत जाना, अगर गए तो मुझे खो दोगे। आरव इसी कश्मकश में था, जाए या नहीं। फिर ठीक रात 12 बजे वो कब्रिस्तान पहुंचा। वहाँ सन्नाटा था, सिर्फ आरव की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर से वो मैसेज वाइब्रेट हुआ, उस कब्र के पास जाओ जहाँ सच दफन है। आरव एक कब्र के पास पहुंचा, नाम रिया शर्मा, 1 साल पहले। आरव फुसफुसाया, तो वो कौन है जो मेरे साथ है? तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, तुमने कभी ये नहीं सोचा उस हादसे में कौन मारा था? आरव पलटा। रिया उसके सामने खड़ी थी, आंखें काली थी, चेहरे पर शांति थी। आरव बहुत डर गया, फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, रिया, आखिर सच क्या है? वो बोली, मैं मरी थी पर तुम मुझे छोड़ नहीं पाए। तभी पास की कब्र से मिट्टी हिलने की आवाज़ सुनाई दी। रिया बोली, अब तुम यहाँ की हो आरव? एक चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा था। सुबह गांव वालों ने एक कब्र देखी, आरव की, और खिड़की के पास एक लड़की खड़ी थी जो कभी पलक नहीं झपक रही थी।